योगी जी की गवर्नमेंट में थोड़ा विकास भी हो रहा है। तो सरकार तो काम कर रही है, ये लोग हर कोई जो है अपने आप को चमकाने के चक्कर में जो है उल्टे सीधे भाषण देते हैं। खाली धार्मिक पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मदरसों में सभी तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, वो ज़रूरी है आज के हिसाब से। कुरान है, उर्दू है, वो भी पढ़ाओ। कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके हिसाब से आज के बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कह दोगे कि भाई मैं इंग्लिश और हिंदी यही पढ़ाई जाएगी, कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ऑब्जेक्शन तो लाजमी है। या मौलवी है या मौलाना है, हर तरह इंग्लिश है, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, फारसी भी पढ़ाते हैं, हर तरह की पढ़ाई हर जगह भाई। यहाँ एक दो मौलवी होंगे वहाँ पे सही पढ़ाई नहीं होगी, जहाँ पे कंप्यूटर वाज हर जगह पे सिखाया जाता है भाई। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं मुर्दाबाद से हूँ। आप क्या देख रहे हैं साहब, जैसे कि देखिए 2024 नज़दीक आने वाला है, सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने रोटियाँ सेक रहे हैं। कहीं जो है कहीं सद्भावना हो रहा है, तो कहीं भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। तो आखिर में जो है पूरा का पूरा समीकरण जो है ना राजनीति का हो रहा है। तो इसमें आम आदमी के लिए कितना काम हो रहा है और विकास क्या हो रहा है देश के लिए? भाई आम आदमी सबसे ज़्यादा पिस रहा है इसके अंदर। जो लोग पैसे वाले हैं उनका काम ज़्यादा जल्दी होता है, उन्हीं का काम जो है चल रहा है ज़्यादा। जो मीडियम क्लास आदमी है वो बराबर जो है पिस रहा है इसके अंदर, मतलब विकास का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है धर्म की राजनीति हो रही है यूपी में ज़्यादातर। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को साथ में मिलकर के विकास करना चाहिए। ये एक परिवार ही है, मतलब मिलकर सब लोग साथ में चलेंगे तो जब भी जो है देश का विकास हो सकता है। अगर धर्मवाद में चलेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता, सिर्फ महंगाई बढ़ेगी। यहाँ पर थोड़ा विकास भी हो रहा है, योगी जी की गवर्नमेंट में थोड़ा विकास भी हो रहा है। और यह है कि जो मतलब ये कि आम जनता मिलकर और सब साथ में करेंगे तो विकास होगा। जनता जो है ये दिलों में जो है ना वो जातिवाद जो है, धर्मवाद जो है ये ज़्यादा है, ये ख़त्म होना चाहिए किसी भी तरीके से। भाई धर्म के बारे में तो यह है कि सबको अपने अपने धर्म मानने का पूरा अधिकार है। जो जिस चीज़ को माने उसे उसको अधिकार मिला हुआ है, उसे वो उसको माने। इसमें यह है किसी को ऊपर नीचे नहीं दिखाना चाहिए, सब बराबर है, सभी धर्म बराबर में है, सबको साथ में लेकर ही विकास हो सकता है देश का। हाँ, किसी तरीके से थोड़ा है, हमें राजनीति का लाभ पूरा नहीं मिला, क्योंकि हमारे लोग गवर्नमेंट में जब घुसे भी जब तो लाभ ले भी पाएंगे। हम लोग पीछे ही रहते हैं ज़्यादातर, गवर्नमेंट में जब मिल के आएंगे तो जब तो साथ में मतलब ये कि हमारा विकास ज़्यादा होगा। हम ये पीछे रहते हैं, हमें राजनीति में आना पड़ेगा और सभी को साथ में लेकर काम करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, उधर जो शफीकुर रहमान हैं, और तथाकथित बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो जो मंत्री भी रहे हैं, जिनकी सरकार रहे, चाहे समाजवादी पार्टी में रहे। तो सरकार तो काम कर रही है, ये लोग हर कोई जो है अपने आप को चमकाने के चक्कर में जो है उल्टे सीधे भाषण देते हैं, वो गलत है। सबको जो है साथ में लेकर ही विकास हो सकता है। और मतलब ये कि ये अपने आदमी अपने आप को चमकाने में नेता जो लोग ज़्यादा लगे रहते हैं, यही है। और मतलब ये सबको साथ में लेकर विकास करेंगे सभी धर्मों को, तो ही विकास होगा। जैसे कि ये आपका जो गरीब आदमी के लिए राशन है, मेडिकल सुविधाएं हैं, स्कूल की सुविधा है, तो आपको लगता है कि इसमें जो है सबको बराबर मिल रहा है कि क्या वहाँ भी भेदभाव होता है? ना, इसके अंदर तो सबको बराबर मिल गया है। लोग अगर चाहें आगे बढ़ गए तो सबको लाभ है। अब लोग घर ही बैठे रहे तो घर पे तो कोई लाभ देने आएगा नहीं किसी को। इसके लिए आगे बढ़ के खुद चलना पड़ेगा, राशन का हो या स्वास्थ्य की तरफ से आपका कुछ हो, तो इसे मतलब ये कि इसके लिए तो खुद आगे चल के लाभ लेना पड़ेगा। ये हमारे घर पे कोई लाभ देने कोई आएगा हमें? इसमें कोई बंटवारा नहीं हो रहा है इस लाभ में, इसमें सब जो भी जाए उसे लाभ मिल रहा है इस चीज़ का। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्या लगता है जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं मोदी? अब मोदी जी चाहते हैं तो उनसे नीचे की गवर्नमेंट तो पूरी है ना, अब वो वहाँ तक लाभ नहीं मिल पा सब लोगों को, ये है चक्कर। वो कहते हैं कि शिक्षा का जो स्तर होता है, क्योंकि लोग केवल धार्मिक शिक्षा को ही ग्रहण करते हैं, वो कहते हैं कि विज्ञान में पढ़ें, एक ये दीन के साथ जो है दुनिया की भी पढ़ाई हो, विज्ञान पढ़ें और भी जो है सोशल वर्क का करें, क्योंकि कहीं तालीम जो है मदरसों में तालीम दी जाती है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे हम विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक करें? आज के हिसाब से सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल होना चाहिए। मदरसों में सभी तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, खाली धार्मिक पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मदरसों में सभी तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, वो ज़रूरी है आज के हिसाब से। जैसे जैसे मतलब ज़रूरत पड़ी चीज़ की वैसे वैसे देश में हुआ है, तो अब ये ज़रूरत इसकी है कि सभी चीज़ पढ़ाई जाए, तो सभी पढ़ानी चाहिए इस वक्त। नहीं, आपको जो मौलवी होते हैं वहाँ पे वो आप एक धर्म को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, केवल जो है दीन की पढ़ाई करते हैं। तो दुनिया की वो प्रधानमंत्री कह रहे थे दुनिया की पढ़ाई करें, विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, और ताकि टेक्नोलॉजी आए और टेक्नोलॉजी बने, लोग जो है प्रशिक्षित हों। हाँ, तो सही है, मैं तो खुद कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए। मतलब मदरसों में सभी तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होना ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें जो है ना हमें अपने हमारी तालीम हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। तो कुछ लोग जगह होते हैं ना भाई, बहुत से तालीम हर तरह की शिक्षा मिलती है भाई, हर जगह हर तरह की शिक्षा मिलती है भाई। जिस स्कूल में या मदरसे में जिस तरह का टीचर है या मौलवी है या मौलाना है, हर तरह इंग्लिश है, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, फारसी भी पढ़ाते हैं, हर तरह की पढ़ाई हर जगह भाई।
यहाँ एक दो मौलवी होंगे वहाँ पे सही पढ़ाई नहीं होगी, जहाँ पे कंप्यूटरबाजी हर जगह पे सिखाया जाता है भाई। आपके क्या नाम है सर? मेरा नाम खुशनूद यामीन। खुशनूद यामीन, इधर बताइए, कहाँ से आए हैं आप? ये NCR से, लोनी से। लोनी से। जैसे अभी खान साहब कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, दीन के साथ जो है दुनिया की पढ़ाई, विज्ञान पढ़ाना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का अच्छा सपना है क्या? ये सही सपना है। सही सपना है। कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि दुनिया के जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से आज के बहुत ज़रूरी है। भाई जो उनकी धार्मिक किताबें हैं उन्हें भी बंद मत करो, और अपना अलग से इंग्लिश भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, हर चीज़ पढ़ाओ, इससे कोई क्या दिक्कत है। अब कुरान है, उर्दू है, वो भी पढ़ाओ, हर चीज़ पढ़ाओ, कोई इसमें दिक्कत थोड़ा है। अब अगर आप ये कह दोगे कि भाई मैं इंग्लिश और हिंदी यही पढ़ाई जाएगी, कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ऑब्जेक्शन तो लाजमी है। ऑब्जेक्शन तो लाजमी है। धर्म को लेकर के कोई कहता है कि इस्लाम बड़ा है, कोई हिंदू कहता है हिंदू बड़ा है। अभी जो सम्मेलन हुआ था रामलीला ग्राउंड में, आपने देखा होगा किस तरह से जो है पूरे धर्म लोग बाग नाराज हो गए, मंच छोड़ना पड़ा। तो उसमें क्या दिक्कत है कि कोई कह रहा है इस्लाम बड़ा है, हिंदू छोटा है, ओम और अल्लाह एक है, तो आपका क्या कहना है? अब ये देखो हर कोई जो अपनी तरीके से पूजा पाठ करता है, भाई आप ओम के तरीके, ओम को भगवान मानते हैं, हम अल्लाह को भगवान, अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, तो इसमें तो कोई हरज होना ही नहीं चाहिए। देखो अगर कोई सरकार दोनों समुदाय के लिए काम करेगी तो उसे दोनों अच्छा कहा जाएगा। अब अगर एक ही समुदाय के लिए तुम वो काम करते हो तो फिर तो देखो दूसरे कौम तो बुरा कहेगी। अब अगर कोई मामला है कि मुसलमानों का प्रोग्राम है या कोई भी चीज़ है, अब उसमें तुम टांग अड़ाओगे तो दिक्कत, तो फिर तो कहेंगे ही मुसलमान के भाई तुम तो सिर्फ उनकी ही पार्टी हो खाली। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चिंगारी लगाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है भाई अपनी वोट बैंक की राजनीति है उनकी, अगर उनका ये नहीं चलेगा तो उनका धंधा ठप हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। भैया अभी 2024 पास आ रहा है, अभी रोटी और सेकने का काम है, अभी रोटी और सेकाएगी। कोई मुसलमान के धर्म में वो बताएंगे, मुसलमान के लिए हिंदू के धर्म में बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव भी उल्टा सीधा बोले, फिर अभी बीच में ये मौलाना हमारा ये भी आए, ये भी कुछ उल्टा सीधा बोले। तभी 2024 जो इलेक्शन करीब आएगा ना, तो हर राजनेता में रोटी सेकने का काम हर कोई करेगा। कोई उल्टा बोलेगा, सीधा पे हिंदू मुसलमान होगा, कोई सिख ईसाई होगा, क्या खाना है क्या पीना है, सब राजनीति करेंगे। अभी जेब भरने का काम आ रहा है, अभी जेब अभी भरा हुआ है, फिर कुछ खाली करेंगे, फिर जेब भरने के लिए काम, सब रोटी सेकने का सब काम करेंगे भाई। ये राजनेता, वो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मारा जाता है बीच में गरीब आदमी मारा जाता है। राजनेता खाली वहाँ एक दूसरे को पिन मारा देगा, 1000-2000 खर्च कर देगा। भाई 2024 का जो तैयारी करे, हर पार्टी अपनी तैयारी करेगी, वो किसी तरीके से भी करे। सर आप कहाँ से आए? दिल्ली से ही है। क्या नाम है? राजेश। क्या लगता है सर आपको, जैसे कि अभी इतने बड़े जो है हब में यहाँ पर हैं और चांदनी चौक है, तो व्यवस्था कैसी चल रही है? और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है या अन्य पार्टियों की जो बात है कि ये बोला जाता है कि ये सरकार जो है निकम्मी है, हर मन से जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सत्र चल रहा था उसको, तो इनसे अच्छी सरकार होगी वो ये ले आएंगे। तो राज्य सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। केंद्र में मोदी सरकार कैसे कर रही है? फर्स्ट क्लास। सबके निशाने पे मोदी होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कोई टक्कर देने वाला है? 24 की बात कर रहे हैं आप? कम से कम 58 की बात करो, अगर उसकी उम्र रही तो, जब तक रहेगा तो। क्योंकि महागठबंधन की बात हो रही है और कांग्रेस जो है बेकार है, किसी के बस का नहीं है भाई साहब। आप भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। राहुल गांधी जो है कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो उसको चॉकलेट दिला दो कहीं से। हाँ अच्छा काम करते हैं तो उनको बुरा बुरा बताने लगते हैं। ये यहाँ कुछ नहीं चलना, यहाँ उसके मोदी के अलावा कुछ नहीं चलना। तो मोदी जी को ये क्यों चाहते हैं लोग बाग? आखिर में क्यों उन्हीं के जो है निशाने पे जो है पूरे देश का जो विपक्ष जो है एक हो जाता है। और अब जो है महागठबंधन बनने की बात हो रही है कि हम महागठबंधन बना करके, ये नहीं होगा, कितना भी जोर लगा ले कभी नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी को पता है कि वो आज यहाँ बैठे तो कल को वहाँ गुजरात में मिलेंगे, परसों को वहाँ बिहार में मिलेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब पूरब से पश्चिम तक की यात्रा करूंगा मैं, तो क्या उससे भी कोई बात नहीं, दोबारा करने दो, कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। आप टाइम खराब कर रहे हैं बेकार।